गाइस दिस इज कोरोला 2021 और इसमें हम पढ़ेंगे अट्रैक्ट एंड रिपल टूल के बारे में। यहाँ पे हमें दे रखा है अट्रैक्ट एंड रिपल टूल। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ उसके लिए। यहाँ पे रेक्टेंगल। अभी इसमें हमारे पास 4 नोड हैं, तो हम 4 नोड और बढ़ा लेते हैं। इसमें हमारे पास 8 हो जाएंगी फिर। तो मैं शेप टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके इसमें नोड इंक्रीज करूँगा। अगर मैं नोड ऐड नोड पे क्लिक करूँगा तो इसमें 4 नोड और ऐड हो गई। एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब मैं अपना अट्रैक्ट एंड रिपेल टूल सेलेक्ट करूँगा। अट्रैक्ट एंड रिपेल। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे 8 नोट शो हो रही हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास 8 नोट यहाँ पे शो हो रही हैं मेरे को। तो यहाँ पे इसमें मेरे पास दो तरह के टूल्स हैं। एक तो अट्रैक्ट टूल है और एक रिपेल टूल है। तो सबसे पहले हम अट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अट्रैक्ट टूल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अट्रैक्ट टूल क्या करता है, जो ये जो निब मेरे को शो हो रहा है कर्सर पे जो मेरे को निब शो हो रहा है, इस निब के एरिया में जो जो नोट्स आएंगी वो निब के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब जैसे मेरे को यहाँ पे 8 नोट्स शो हो रही हैं, तो जैसे ही मैं इस निब को नोट्स पे लेके आऊँगा तो जो जो नोट्स इस निब के एरिया में जो जो नोट्स आएंगी वो निब के सेंटर की तरफ सारी अट्रैक्ट होंगी और अट्रैक्ट होकर एक नई शेप बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट रीशेप हो जाएगा। तो ये अट्रैक्ट टूल क्या करता है, इट रीशेप ऑब्जेक्ट्स बाय अट्रैक्टिंग नॉट्स टू द सेंटर। ऑब्जेक्ट को रीशेप करता है बाय अट्रैक्टिंग नॉट्स टू द सेंटर। जो जो नॉट्स उसके अंदर आती हैं उनको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके ऑब्जेक्ट को रीशेप करता है। तो निब एरिया अभी कम है, मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इसको। यहाँ से हम, ये हमारा निब साइज है। हमारा जो निब शो हो रहा है उसका साइज है, इसको हम यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी 6.0 सेंटीमीटर है, मैं इसको 15 सेंटीमीटर कर देता हूँ। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 16 सेंटीमीटर में कर देता हूँ। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 17 सेंटीमीटर। अब मैं अपने इस निब को इधर लेके आ रहा हूँ रेक्टेंगल पे। ये जो एजेस पे जो 4 नोड है वो सारी निब के अंदर आ रही हैं। कॉर्नर वाली नोट्स को छोड़कर कॉर्नर वाली नोट्स को छोड़कर जो रेक्टेंगल के एजेस पे जो नोट्स हैं 4, वो इस निब एरिया के अंदर आ रही हैं। तो ये चारों नोड निब के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगी और एक नया शेप बनेगा। अब जैसे मैं ये चारों नोड जो एजेस पे हैं वो निब के अंदर आ रही हैं। अब मैं जैसे ही मतलब माउस की बटन को, लेफ्ट बटन को क्लिक करूँगा, क्लिक करके रखूँगा, तो ये चारों नोड निब के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगी और एक नया शेप हमें ऑब्जेक्ट का बनेगा। मैं- पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कोई कलर फिल कर देता हूँ, जो ये वाला। अब मैं अपने निब को इधर लेके आ रहा हूँ। ये चारों नोट्स
निब के अंदर आ रही हैं, चारों नोड सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। माउस का बटन मैंने क्लिक किया, क्लिक करके रखा, तो ये चारों सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगी और ऑब्जेक्ट हमारा रीशेप हो गया। अब मैं अपने निब का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ, कुछ 8 कर देता हूँ, 8 सेंटीमीटर। अब मैं अपने निब को इधर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा और कम कर लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर। इस अब इस निब के अंदर ये सारी नोट्स आ रही हैं, इस निब के अंदर ये सारी नोट्स आ रही हैं, तो ये सारी नोट्स इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होकर एक नया शेप बनेगा। ये सारी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो गई और ऑब्जेक्ट रीशेप हो गया। ऐसे ये सारी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट रीशेप हो गया। ऐसे ये सारी, ये वाली इसके अंदर ये 3 नोड आ रही हैं, तो ये सारी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होकर एक नया शेप बन गया। ये सारी नोट्स इसके निब के अंदर आ रही है, ये सारी नोट्स सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगी और एक नया शेप बन गया। यहाँ से मैं शेप टूल सेट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास 4 नोड हैं अभी। कन्वर्ट टू कप पे क्लिक करूँगा और सारे को सिलेक्ट करके और इसमें नोड ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास 4 नोड और ऐड हो गई। अब मैं अपने अट्रैक्ट और रिपेल टूल पे सेट करूँगा, अट्रैक्ट और रिपेल टूल सेट करूँगा और मुझे अब 8 नोड यहाँ शो हो रही हैं। अब ये दोनों नोड निब के रिब एरिया के अंदर आ रही हैं, तो ये दोनों नोड सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होके एक नया शेप बनेगा, ऑब्जेक्ट रीशेप हो गया। ये एक नोड इसके अंदर आ रही है, तो ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगी और ऑब्जेक्ट रीशेप हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों नोड सेंटर निब के एरिया के अंदर आ रही हैं, तो ये दोनों नोड सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगी और एक नया शेप बन गया, ऑब्जेक्ट रीशेप हो गया। तो इस तरीके से अट्रैक्ट टूल काम करता है। अब उसका अगला टूल है रिपेल टूल। रिपेल टूल क्या करता है? रीशेप ऑब्जेक्ट्स बाय पुशिंग नोट्स अवे फ्रॉम द कर्सर। जो कर्सर का जो सेंटर है, निब का सेंटर है, वहाँ से नोट्स को सेंटर की तरफ से अबे पुश करके बाउंड्री की तरफ पुश करता है। जो निब की बाउंड्री है, बाउंड्री की तरफ, सेंटर से बाउंड्री की तरफ नोट्स को पुश करेगा और ऑब्जेक्ट को रीशेप करेगा रिपेल टूल। अब मैं रिपेल टूल पे क्लिक करता हूँ, रिपेल टूल सेलेक्ट हो गया। अब ये 3 नोड इस निब के एरिया के अंदर आ रही हैं, तो ये तीनों नोड, ये जो मेरा निब है उसकी बाउंड्री की तरफ, बाहर को बाउंड्री की तरफ रिपेल होंगी, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर बाउंड्री की तरफ बाहर को रिपेल होंगी। जहाँ तक मेरा निब की बाउंड्री है वहाँ तक वो रिपेल होंगी, तो ये रिपेल होके रिपेल होगी, ऑब्जेक्ट रीशेप हो गया। ऐसी ये सारी नोड मेरे निब एरिया के अंदर आ रही हैं, तो ये सारी नोड सेंटर से दूर बाउंड्री की तरफ रिपेल होंगी बाहर को, जहाँ तक मेरा निब की बाउंड्री है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, क्लिक करके रखूँगा, तो ये जब भी मैं छोड़ दूंगा माउस की बटन को, तो वहाँ तक वो रिपेल हो जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे माउस की बटन को क्लिक करता हूँ, क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ, तो यहाँ तक रिपेल हो गई। जितना भी मैं रिपेल करना चाहता हूँ उतनी देर मैं माउस की बटन को दबा के रखूँगा। जितना भी मैं रिपेल करना चाहता हूँ उतनी देर मैं माउस की बटन को दबा के रखूँगा, तो उतना ही वो रिपेल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो ये रिपेल, यहाँ पे मैं छोड़ दिया तो ये
बाहर की तरफ रिपेल हो गई और एक नया शेप बन गया, ऑब्जेक्ट रीशेप हो गया। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे ये इतनी सारी नोट शो हो रही हैं। अगर मैं इधर निब को इधर लेके आऊँगा, ये 3 नोड इस निब एरिया के अंदर आ रही हैं। अब ये तीनों नोड सेंटर से बाहर की तरफ बाउंड्री की तरफ रिपेल होंगी। ये रिपेल हो, ऑब्जेक्ट रीशेप हो गया। यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट रीशेप हो गया। यहाँ पे क्लिक किया तो ये बाउंड्री की तरफ रिपेल हो गई। ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये नोट बाउंड्री की तरफ रिपेल हो गई। जो नोट इसके एरिया के अंदर आएंगी वो बाउंड्री की तरफ रिपेल हो जाएंगी बाहर को, जहाँ तक इसकी निब की बाउंड्री है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ये जहाँ भी मैं छोड़ूंगा वो उतने ही रिपेल हो जाएगी। जितना भी मैं रिपेल करना चाहता हूँ उतनी देर मैं माउस के बटन को दबा के रखूंगा तो वो उतना ही रिपेल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करके छोड़ दिया तो ये रिपेल होके नया शेप बन गया। ये है निब का साइज जो मैंने बता रखा है कि हम अपने निब के साइज को, जो हमारा निब का साइज जो एरिया शो हो रहा है सर्कल का, इसको हम बड़ा घटा सकते हैं। So this was all about attract and repel tool in Corel Draw 2021.